ओम जय जय श्याम। आज जो है पितृपक्ष, महालया पक्ष कहा जाता है इसे संस्कृत में। आप क्या कनाकत बोलते हैं? संस्कृत में इसका नाम महालया पक्ष है और सामान्य बोलचाल की भाषा में पितृपक्ष कहते हैं। पितृपक्ष में भगवान भागवत की कथा को अमृत के समान माना जाता है। जो भी संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और इस संसार से जीव का संबंध है, आना जाना है, इसलिए इसे मृत्यु लोक या पृथ्वी लोक या भूलोक कहा जाता है। कथा करनी है हमको तो मैं सोचा कि हम कथा सुन क्यों रहे हैं ये तो बता दें आप लोगों को। नहीं तो हम तो कथा सुने और गए, आए सुने, लेकिन उसका कारण होगा ना। इस संसार में हमारे आने का भी कारण है, हमारे जाने का भी कारण है। हर चीज व्यवस्थित और संपूर्ण सृष्टि उस परमात्मा के अधीन है जिसकी कथा सुनने के लिए यह आयोजन हुआ है और हम सब उपस्थित हैं। महालया पक्ष को ही पितृपक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि 12 महीने हैं और 12 महीनों में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उजाला और अंधेरा आता रहता है, उसका अपना कार्य चलता रहता है। पर इसी 15 दिन को क्यों कहा था? तो और इसमें भगवान की आराधना, भगवान के नामों का कीर्तन, भगवान पर तुलसी पत्र चढ़ाना अथवा भागवत इत्यादि महापुराणों की कथाओं को सुनना, भगवान का अर्चन करना क्यों महत्वपूर्ण है? ऋषियों ने एक व्यवस्था दिया। व्यवस्था का कारण ये था कि जहां हम निवास करते हैं शरीर छोड़ने के बाद, जिसे पितृलोक कहा जाता है, वो चंद्रलोक है। चंद्रलोक में ही पितृगण निवास करते हैं, इसलिए उसे पितृलोक कहा जाता है। चंद्रमा को ही पितरों का स्वामी कहा जाता है, इसलिए वेदों में चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। और भगवान ने गीता में कहा था अर्जुन से कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षणम, व्यक्ति का मन ही उसके बंधन और मुक्ति का कारक होता है। वह मन से ही बंधा रहता है और मन से ही मुक्त रहता है। एक दरवाजे पर बंधी हुई गाय मौका मिलते ही उछलना कूदना शुरू कर देती है, भाग लेती है। और एक हाथी जो बंधी रहती है जंजीर में, वो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकती है, बड़े बड़े घरों को गिरा देती है, ट्रकों को उलट देती है, लेकिन एक जंजीर में बंधी रहती है और कभी उस जंजीर को तोड़ती नहीं, क्योंकि उसका मन बंध गया। वो मान चुकी है मन से कि हम बंधे हुए, इसलिए वो उतनी बड़ी हाथी जो बल में सर्वश्रेष्ठ है उसे नहीं तोड़ पाती। इसलिए चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। इन 15 दिनों में, जिसे आप पितृपक्ष कहते हैं, ये जो सौर परिवार है ये चलायमान है, चलता रहता है, ये स्थिर नहीं है। इसलिए हम मनुष्य भी क्रियाशील रहते हैं, हम भी चलते रहते हैं। इसी अवस्था को शरीर का घटना या बढ़ना कहते हैं। एक शिशु जन्म लेता है और फिर चलते चलते वो बड़ा होता है, किशोर होता है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है, वृद्ध हो जाता है और फिर वो अपनी गति को पूरा करके नए चक्र में प्रवेश कर लेता है। इसी तरह से ये ग्रह भी चलते रहते हैं। जब भगवान सूर्य सिंह राशि पर जाते हैं, सूर्य 12 महीने में 12 राशियों पर जाते हैं। ये आप लोगों को जानना चाहिए जानकारी। तो 12 राशियों पर जाते हैं। जब सिंह और कन्या राशि पर आते हैं, उस बीच में पृथ्वी और चंद्रमा आमने सामने हो जाते हैं
पृथ्वी के नजदीक चंद्रमा आ जाता है, जो समय चल रहा है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आता है तो शीत पड़ती है, क्योंकि चंद्रमा का कारण है शीतलता। चंद्रमा शीत देता है, कफ का कारक है, मन का कारक है, दूध का कारक है। तो चंद्रमा जब पृथ्वी के नजदीक आता है, और चंद्रमा के लोक में ही पितरों का लोक है, पितृगण निवास करते हैं, तो पितृ भी तो आ जाते हैं नजदीक। अब समझ गए आप? वह पितृलोक पृथ्वी के नजदीक आ जाता है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि बाकी कार्यों को रोक दो और ये 15 दिन 1 महीना तुम पितरों के लिए कार्य कर लो। इसीलिए इसे कनाकत या पितृपक्ष या महालया कहा गया कि उन 15 दिनों में अपने पूर्व संबंधियों को, पता नहीं हम कितने जन्मों के बाद मनुष्य जन्म पाए, और यह कर्म भूमि है। पृथ्वी जो है कर्म भूमि, हम नाना प्रकार के कर्म करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और कर्म जो है शुभ और अशुभ होते हैं, या तो हम शुभ कर्म कर रहे हैं या अशुभ कर्म कर रहे हैं, 2 ही कर्म हैं। कोई कह दे कि हम कुछ नहीं करते तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। वो भी एक कर्म है कि हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए कर्म को 2 ही भागों में बांटा गया भगवान द्वारा, कर्म और अकर्म, न करने योग्य कर्म और करने योग्य कर्म। तो पितृपक्ष में करने योग्य कर्म वही है जो हम लोग कर रहे हैं, बैठे हैं, भगवान के गुणगान में है, भगवान की संगति में है, भगवान को सुनना है, भगवान को जानना है। और भगवान नारायण ही पितरों के स्वामी, क्योंकि पितरों की मुक्ति के लिए हम लोग प्रार्थना उन्हीं से करते हैं। यानादि निधिनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृ मोक्ष प्रदो भव। उसी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि समस्त पितरों को मुक्ति प्रदान करें। तो इस महालया पक्ष में पृथ्वी और चंद्रमा आमने सामने आ जाते हैं, इसीलिए इस पक्ष में पितरों का कर्म करते हैं। हम लोग घर पे तर्पण करते हैं गायों को, चूंकि गायों में समस्त लोगों का निवास कहा गया है। अयम गौ विश्व मातर, ऋग्वेद में कहा गया है कि यह गौ संपूर्ण विश्व की माता है। चूंकि पुरातन संस्कृति जो इस देश की थी, उसमें गाय पालना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और धार्मिक कर्म था। अब शहरीकरण और नई व्यवस्थाओं ने जो है धीरे धीरे उसका लोप कर दिया है। जो कार्य हम घरों पर करते थे उसे करने के लिए हमें गौशाला जाना पड़ता है। तो इसलिए जो है इन कर्मों को ही करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं। चूंकि संबंध बना रहता है जीव का, यह जीव बहुत सारे संबंधियों से मिलके 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि है, और मनुष्यों की भी 4 लाख प्रजातियां हैं। मनुष्यों की 4 लाख प्रजातियां हैं। 4 लाख प्रजातियों में मनुष्य बटा हुआ है। इस देश में तो लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में ही लड़ते रह रहे हैं, लेकिन भागवत में आया है कि मनुष्यों की 4 लाख प्रजातियां हैं। और उन 4 लाख प्रजातियों में पता नहीं कहां कहां जन्म हुआ हमारा, कहां कहां से हम आए, किस प्रकार आए। तो 2 प्रकार के ऋण होते हैं, एक होता है पितृ ऋण और एक होता है पितृ दोष। ये दोनों 2 चीजें हैं। पितृ ऋण वह होता है जिसे हम जो है अपने शुभ कर्मों से उतारते हैं। हमारे किसी भी कर्म से हमारे पिता पितामह नाना इत्यादि के ऊपर कलंक न लगे, दोष न जाए उनको, उनके द्वारा कृति जो वो छोड़ के गए उसे हम और विस्तारित करें, उसे और आगे ले जाएं, उसे और उज्जवल करें। ये पितृ ऋण होता है। और पितृ दोष तब लगता है
जब हम शुभ कर्मों का त्याग कर देते हैं, पितरों के लिए जल न दें, उनके नाम से सीधा न निकालें, या उनके नाम से हम गायों को गोग्रास, गायों को भोजन न कराएं, आए हुए अतिथियों के लिए कुछ अन्न जल इत्यादि न दें, अथवा जो मठ मंदिर जहाँ है, जहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, निःशुल्क सेवाएं होती हों, औषधालय हो, वहाँ हम अपने श्रम न्याय द्वारा उपार्जित धन से कुछ न कर पाए तो पितृदोष बनता है। क्योंकि अतृप्ता पितरा, पितृ जब अतृप्त होते हैं तो अपने वंशधरों का रक्त खींचना शुरू कर देते हैं, तो हम अल्पायु हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे, भयानक रोग उत्पन्न होते हैं। तो रोग करता क्या है? रोग का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, रोग का संबंध हमारे शरीर से होता है। रोग जो दुख देता है वो आत्मा को कभी दुखी नहीं करता, रोग शरीर को दुखी करता है। कभी हमारे पैर थक जाते हैं, कभी हमारे कमर दर्द करने लग जाते हैं, कभी सर दर्द करता है, कभी हमें शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन का सामना करना पड़ता है। होता है ना ये सब चीजें। इन्हीं से बचने का उपाय मात्र है कि हम अपने मन को सही जगह लगा दें। और समय समय पर ऋषियों ने कहा कि यह कार्य इसके लिए तुमको नियुक्त किए हैं। जब उन्होंने 15 दिन छांट दिया, इकट्ठा करके दे दिया हमें कि नहीं इस 15 दिन में तुम्हें ये करना है, उस 15 दिन में भी हम इसको छोड़ के मौज मस्ती में लगे रहें तो हम पितृदोष उत्पन्न करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हमारी जो अत्याधुनिक पीढ़ी है वो इसे समझने को तैयार नहीं है, और जो समझ रहे हैं वो कर रहे हैं। उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिलना और देखना तो होता ही है। तो इसलिए कहा भी गया, देखो कि शैले शैले ना माणिक्यम चंदनम ना बने बने, ग्रामे ग्रामे साधु न मिलते मौक्तिक्यम ना गजे गजे। प्रत्येक पर्वत के शिखर पर मड़ियां नहीं होती, मड़ी नहीं होती। शैले शैले न माणिक्यम, और चंदनम न बने बने, न हर जंगल में चंदन के पेड़ ही होते हैं। और ग्रामे ग्रामे साधु न मिलते, हर जगह सज्जन लोग नहीं मिलते हैं। और मौक्तिक्यम न गजे गजे, न हर हाथी के सिर में मुक्ता होता है, किसी किसी में पाया जाता है और कहीं कहीं होता है। तो इसलिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि महालया चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, और हम सभी भगवान भागवत जी को पढ़ने, कहने, पूजने, सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। और बड़ी पुण्यवान जो है दीपक की माता जी हैं कि उन्होंने दीपक जैसा संतान दिया, और दीपक भागवत का आयोजन करते हैं। आप सबको भगवान का स्मरण हो जाता है, क्योंकि भागवत स्वयं के लिए कभी नहीं होती। अगर कोई कहता है कि भागवत स्वयं के लिए है तो नहीं। भागवत को सुनने के लिए पितृ आते हैं सबसे पहले। जेसाम गृहे वैष्णव नाम धेयम, पद्म पुराण में आया है कि जिस घर में भगवान विष्णु के नाम या कथा के लिए, भागवत के आयोजन के लिए जो व्यक्ति स्मरण करता है तो पित्रा प्रसन्ना, पितृगण प्रसन्न हो जाते हैं। आनंद मग्ना च पृथ्वी, भगवती पृथ्वी आनंद से नृत्य करती हैं कि हमारे स्वामी, पृथ्वी के पति कौन है? तो भगवान विष्णु। वो आनंद से नृत्य करती हैं कि हमारे स्वामी का अवतरण हमारे ऊपर होगा, उस स्थान पर भगवान की कथा होगी, नृत्य करती है। पितृगण प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे वंश में, हमारे कुल में, हमारे गोत्र में भगवान की कथा हो रही है, तो वो पितृगण मुक्त हो जाते हैं। अधोगति में पड़े हुए पितृगण भी मुक्त हो जाते हैं। तो विचार किया दीपक ने, योजना बनाया और एक बार कह दिया कि गुरुजी आना है, आपको कथा करना है। तो हम लोग भी चल के पहुंच गए उचित समय पर। चूंकि पहले दिन की कथा में होता क्या है कि देवताओं का आह्वान होता है, चूंकि इनको भी तो कथा सुननी होती है। प्रेत पितर गंधर्व, इनको भी सुननी होती है कथा।
तो पहले वही आते हैं, पहले पात्र वही, फिर हम मनुष्यों का कारण बनता है, उनको बुलाना होता है। और कथा के सबसे बड़े जो श्रोता हैं वो भगवान शिव है, क्योंकि कथा के स्वामी भी वही, उनसे बड़ा कोई श्रोता नहीं, उनको भी बुलाना होता है, तो भी पधारते हैं। फिर हम लोग तो माध्यम। तो इसके लिए बहुत आशीर्वाद और कोटशा धन्यवाद कि दीपक को यह अवसर भगवान ने प्रदान किया। अब आप लोग भागवत सुनने के लिए आए हैं भगवान को। तो प्रथम दिन की कथा क्या है कि काफी तैयारियां रहती हैं, समय व्यतीत हो जाता है, तो आप लोगों के भी मन में चिंता होगी कि अरे जाना है, अभी आए हैं, पता नहीं कितना समय लगेगा, कब तक बोलेंगे। तो वैसे भी पितृपक्ष चल रहा है, तो इन चिंता को छोड़ देना है ना, कुछ दिन भगवान को भी सुनिए हमारे साथ साथ। भागवत जो है 4 शब्दों से बना है, 4 अक्षर हैं भागवत में, भा ग व त, 4 ही अक्षर हैं। भागवत है क्या, मैं यही बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि जान लो कि भागवत है क्या। हम भागवत सुनते रहते हैं, बहुएं भोजन बनाती हैं, थोड़ा सा नमक कम हो जाए तो हमारी शिकायतें हो जाती हैं, थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो शिकायत हो जाती है, थोड़ी सी रोटी काली पड़ गई तो शिकायत हो जाती है। और हम खूब भगवान को सुन के आते हैं और उसका मतलब ही नहीं पता है, तो शिकायत होगी कि नहीं भगवान को भी कि तू झूठ मूठ में माथा मार रहे हो, क्या फायदा है इसका। तो कहा गया है कि भागवत में 4 अक्षर हैं, भागवत। इन चारों में ही पूरी भागवत है, तो याद कर लेना आप लोग, क्योंकि कल हम दूसरी कथा में रहेंगे, रोज भागवत का व्याख्या तो करेंगे नहीं, आज कर देते हैं। भास्यन्तु सर्ववेदेषु गीयन्ते शौनकादयः वहन्ति सर्वपापानि तरन्ति भवसागरा। 4 अक्षर हो गए। भास्यन्तु सर्ववेदेषु, भागवत में सारे वेद और पुराणों का सार सन्निहित है, इसी में पिरोया गया है सारा। तो भास्यन्तु सर्ववेदेषु गीयन्ते शौनकादयः वहन्ति सर्व पापानि, जिसके श्रवण मात्र से, जिसके उद्योग मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तरन्ति भवसागरा, और प्राणी भवसागर से तर जाता है। ये भागवत का सामुच्य अर्थ है। भागवत विशेष है, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 118 उपनिषद है, बहुत सारी चीजें हैं, गीता जी हैं, रामायण जी हैं। भागवत की वैशिष्टता विशेषता इसलिए ही कहा गया है, जिस प्रकार आम का बागीचा जब देखेंगे तो आम के पेड़ में भी रस होता है, लेकिन वो कसैला लगता है। आम के पत्ते में भी रस होता है, आम की मंजरी में भी रस होता है। यानी आम का जो वृक्ष है वो संस्कृत में आम को रसाल कहा गया है, तो अर्थात रस युक्त पेड़ वृक्ष। लेकिन जब आम उसमें फल के रूप में निकलता और पक जाता है तो उसका एक अलग स्वाद हो जाता है, उस आम का अलग स्वाद हो जाता है। और अच्छे गुणवत्ता का आम है तो इतना सुंदर हो जाता है कि लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। लोग हजारों हजारों रुपया दे के उस आम को खरीद के ले आते हैं, उसके गुणों का गान करते रहते हैं। तो उसी तरह धर्म पुराण एक वृक्ष है, और उन धर्म और पुराण और उपनिषदों का जो फल है वो भागवत है, वही भागवत।
तो जब सुंदर रसाल रूपी भागवत हमारे सम्मुख हो तो हमें उसका रस ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि रस सम है, इससे न शुगर बढ़ेगा न आलस्य आएगा। अब इस डर में मत रहना कि आम का रस है तो किसी को शुगर हो तो कहेगा हमें तो शुगर ही बढ़ जाएगा, पता नहीं कैसे पी रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, शुगर बढ़ेगा नहीं। इस रस से बीमारियां ठीक हो जाती हैं, क्योंकि भवादिरामम भवरोग वैद्यम माया हे मायापति हे नमामि। इस संसार रूपी जो रोग है भव रोग, उसके एकमात्र वैद्य प्रभु श्री राम हैं, भगवान श्री राम हैं, और वही माया के पति भी। इसलिए जब हम उनकी शरण में चलते हैं तो सब ठीक हो जाता है। तो इसलिए भगवान के शरणागति में हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। और भगवत चरणारविंदों में भागवत जी की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि हम संस्कृत के श्लोक सुना रहे थे आप लोगों को, समझ में आए चाहे ना आए, सुनना जरूर इन श्लोकों को, क्योंकि वो भी भगवान से हमारा एक संबंध होना चाहिए। आप लोग कथा, इसलिए मैं भूमिका बोल रहा हूं कि जब तक भूमिका से जुड़ नहीं पाओगे तब तक कथाओं से जुड़ नहीं पाओगे। क्योंकि जब तक बच्चे को पता नहीं होता है कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता है, ये मामा है, ये मेरा भाई है, तब तक वो उनसे खुल नहीं पाता है, जुड़ नहीं पाता है ना ऐसे। इसलिए जब भी भगवान को सुनो, आप भागवत सुनने बैठे हो तो आपका भगवान से एक संबंध होना चाहिए। आवाज तो साफ साफ जा रही है हमारी, सभी लोग सुन पा रहे हैं। भगवान से हमारा एक संबंध होना चाहिए, वो चाहे पुत्र का हो, मित्र का हो, सखा का हो, किसी भी प्रकार का एक संबंध भगवान से होना चाहिए। क्योंकि जिससे हमारा संबंध होता है ना, उस पर अधिकार भी होता है। आप संबंधी को कुछ कोई कार्य करो ना पूछो तो वो चिढ़ जाता है, क्या इसने कार्य किया था, हमें नहीं बुलाया था। या आपको कोई कार्य है तो आप उससे जबरदस्ती डांटते हो, करे हमारी बात सुन नहीं रहे हो, क्यों नहीं सुन रहे हो। संबंध है तो आप आग्रह कर लेंगे, और जिससे आपका कोई संबंध नहीं है उसे ना आप डांट पाएंगे ना आग्रह कर पाएंगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भगवान से आपका संबंध होना चाहिए। अर्जुन का भगवान से साक्ष्य भाव का संबंध है। अर्जुन जाके कहता है कि मेरा रथ हाँकना है आपको। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक क्यों भूल गए हो ठकुराई, भूल गए कि वो ठाकुर जी हैं। रथ हाँका, बैठ के सारथी का कार्य किया, घोड़ों को चारा खिलाए, घोड़ों को नहलाए धुलाए, ये भगवान ने किया। क्योंकि अर्जुन का संबंध, गोपियों का संबंध है भगवान से, उद्धव का संबंध है भगवान से, रामावतार में बंदरों का संबंध है भगवान से, देवी भक्ति स्वरूपा भगवती सबरी का संबंध भगवान से है, जटायु का संबंध है भगवान से। भगवान गए कि नहीं गए, सबसे मिले, आग्रह है, भगवान से निवेदन है। इसलिए भगवान से संबंध बनाकर कथा सुना करो, भगवान समझ में आ जाएंगे। और जब बिना संबंध के सुनेंगे तो सुनेंगे, बस सुन रहे हैं, जुड़ नहीं पाएंगे। तो भगवान से जुड़ने का प्रयास करिए, लगने का प्रयास करिए भगवान से। और ये माताएं बैठी हैं, इनका तो संबंध ही अब भगवान से होना चाहिए। अब कौन सा कार्य जीवन का शेष बचा है भगवान के सिवा। संत कहें अस नीति दसानन, चौथे पन नृप जाहि कानन। तो अपने मन को ही वन बनाकर और भगवान के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो भगवत प्राप्ति उसी में हो जाती है। ऐसा नहीं है कि भगवत प्राप्ति के लिए हम सब छोड़ के हरिद्वार चले जाएं तभी होगा।
भगवान से निरंतरता का एक आश्रय होना चाहिए। भगवान खुद ही भक्तों के अधीन है, भक्ताधीनम उनका एक नाम ही है, भक्तों के अधीन रहने वाला। इसलिए भगवान से एक संबंध होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मुझे भगवान और संबंध में संबंध प्रिय है, न कि भगवान। कहते हैं भगवान बनाने वाले मुझे दुखी कर देते हैं, और संबंध बनाने वाले कम से कम कोई तो इतने बड़े संसार में है जो एक संबंधी समझ के मुझे बुला लेता है और मुझे जाने का अवसर मिलता है। ये प्रभु का भाव है। और भागवत इसीलिए भवसागर से पार कर देता है, क्योंकि उसमें भाव है। और भावानिक्षिते देवा, देवता हमारे भावनाओं के अधीन होते हैं। तो जैसी भावना हमारी होती है वैसे ही देवताओं की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोग भागवत जी के श्रवण कीर्तन मनन में आगे बढ़ रहे हैं। भगवान का नाम का संकीर्तन करो, थोड़ा सा 2 मिनट ताली बजाइए हमारे साथ, भगवान का नाम लीजिए। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि 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 बोल। राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल प्यारे, राम राम बोल, राम राम बोल प्यारे, राम राम बोल। हे कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, कृष्ण कृष्ण बोल। हे मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कीर्तन भगवान के कंठ खोल के किया करो आप लोग माता जी, ठीक ना। उच्चै श्रवाजस्य गायन्ति गोप्यो गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान को सुनाने के लिए ब्रज गोपी बालिकाएं तेज स्वर में गाती रहती थी, गोविंद दामोदर माधवेति, है ना। भगवान सुनते हैं, ऐसा नहीं नहीं सुनते, सुनते, बहुत सारे प्रमाण हैं, सुनते हैं। तो भागवत जी में जो है हम लोग प्रवेश करते हैं। भागवत जी की कथा का क्या कारण है, भागवत महापुराण का, ये मैंने बताया। कथा में चलते हैं, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि गुरु जी इधर उधर की बात में लगे हुए हैं, कथा में तो पहुंचे ही नहीं। लेकिन ये जरूरी है जानना हमें कि हम सुन क्यों रहे हैं। तो समस्त आए हुए आप लोगों के पितृगण, देवतागण, भगवान श्याम सदा शिव नर्मदेश्वर, वरुण इत्यादि देवता, लोकपाल, दिग्पाल, ग्रह नक्षत्र योग, सबके आवाहन के साथ भागवत में एक प्रकरण आता है, नैमिखे सूतमासेनम अभिवाद्यम महामतिम
कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में बहुत सारे ऋषि इकट्ठा हुए थे। नैमिषारण्य तीर्थ है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ से 60 किलोमीटर और इधर से जाते समय पहले आएंगे तो सीतापुर जनपद हुआ करता था पहले, अब नैमिषारण्य ही जनपद हो गया है। नैमिषारण्य में ही जंगलों का एक विस्तार है, उसी के बीच में नैमिषारण्य वह स्थान है जहां आदिकाल में जो है प्रहलाद ने तपस्या किया था और भगवान नर नारायण ने तपस्या किया था कुछ कालखंड वहां, और फिर महाराज मनु ने वहां तपस्या किया था, जो आदि पितर हैं मनुष्यों। तो हर युग के प्रधान तीर्थ होते हैं। प्रलय के बाद से ये युग आते जाते रहते हैं। इस समय ये 28वां कलयुग है, 7वें मनवंतर का 28वां कलयुग। इस समय जो है 7वां मनवंतर चल रहा है और 7वें मनवंतर का यह 28वां कलयुग है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो उपद्रव हो रहा है, जो धूम धड़क्के हो रहे हैं, ये अभी हो रहे हैं, नहीं। 27 बार पहले भी हो चुके हैं। ये 28वां कलयुग है, तो इसके पहले भी तो ये आया होगा 27 बार, तो उसमें भी ये हुआ होगा। तो ये 28वां कलयुग है। सतयुग का जो प्रधान तीर्थ है वो नैमिषारण्य ही है। आप लोगों में से कोई गए हैं नैमिषारण्य? नहीं गए? अयोध्या वगैरह प्रयागराज गए होंगे तो नैमिषारण्य ले जाते हैं लोग। तो वहां चक्र तीर्थ गए थे आप लोग? वो पानी गोल गोल घूमता रहता है। भगवान ने चक्र सुदर्शन को धोया था वहां, आज भी पानी गोल गोल घूमता रहता है अपने आप, उस युग से, सतयुग से। जाना चाहिए कभी, समय निकाल के इन कार्यों को भी किया कर। तीर्थ वगैरह देखो जवानी के ही हैं, शरीर में जब तक ताकत है तब तक ये तीर्थ धाम है, थकने के बाद ये होते नहीं। कौन सीढ़ी चढ़ेगा हजारों, कौन जाएगा उन हर हर करती हुई गंगा में? तो शरीर में बल है तब तक छलांग लगा लो। थकने के बाद जो है भजन ही एक आश्रय है, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता, आत्मा मचल के क्या कर लेगा। सतयुग का प्रधान तीर्थ जो है नैमिषारण्य है। त्रेता का प्रधान तीर्थ जो है वो पुष्कर है। पुष्कर सरोवर राजस्थान में पड़ता है। और द्वापर का जो प्रधान तीर्थ है वो 2 है, बद्रिकाश्रम और कुरुक्षेत्र। ये द्वापर के प्रधान तीर्थ हैं। और कलयुग का जो प्रधान तीर्थ है वो है जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी जो है कलयुग का प्रधान तीर्थ है, परंतु उसमें एक शर्त है कि पूरी द्वारावती जस्य। जगन्नाथपुरी में आपको पूरा पुण्य लेना है तो उसके लिए एक शर्त है कि पहले द्वारिकापुरी जाना पड़ेगा। दोनों समुद्र के किनारे, जगन्नाथपुरी भी समुद्र के किनारे है लेकिन वो पूरब समुद्र के तट पर है, बंगाल की खाड़ी पर, और द्वारिकापुरी भी समुद्र में है लेकिन वो कच्छ की खाड़ी में, पश्चिम समुद्र में। एक अरब सागर में है और एक बंगाल की खाड़ी में। तो इन दोनों को जब आप दर्शन कर लेते हैं तो आपके कलयुग के प्रधान तीर्थ की यात्रा पूरी हो जाती है। तो सतयुग का जो प्रधान तीर्थ है वो नैमिषारण्य है, और नैमिषारण्य में अब भी ऋषियों की सभा लगती है। अब भी सभी ऋषि, महर्षि, महंत, संत इकट्ठा होते रहते हैं और वहाँ जो है वाचन करते रहते हैं, सत्संग करते हैं, प्रजा के कल्याण की चर्चा करते हैं, निस्वार्थ भाव से यज्ञ करते रहते हैं, भंडारे चलते रहते हैं, लोग करते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वहां जाके सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं, वो अनवरत चलता रहता है। पहले संत महात्मा
प्रजा के कल्याण की कामना करते रहते थे, घूमते रहते थे, समाज को जागृत रखते थे, धर्म का कार्य करते रहते थे। अब समय बदल गया, कलिकाल की माया है। संत महात्मा भी अपने मठों में रहते हैं, निकलना नहीं चाहते, प्रजा से जुड़ना नहीं चाहते। अब प्रजा को भी मिलना है तो नंबर लगाना पड़ता है, इधर उधर सोर्स लगाना पड़ता है, तो मुलाकात होती है। तो कलयुग की माया है, समय बदल गया, युग बदल गया। तो ऋषि इकट्ठा हुए थे नैमिषारण्य में, और नैमिषारण्य में जब इकट्ठा हुए तो वहां सूत जी आए हुए थे, और सूत जी जो है वैशंपायन के जो है परम प्रिय शिष्य हैं, रोमहर्षण के कृपा पात्र हैं। तो वह आए हुए हैं, परम ज्ञानी हैं, उन्हें पुराणों का, वेदांत का, धर्म का मर्मज्ञ हैं, सब जानते हैं, और आए हुए हैं। और वहीं जो है शौनक इत्यादि महर्षि लोग भी आए हुए, सभी लोग बैठे हैं। कलिकाल का प्रभाव दिख रहा है और दुखी भाव से सब बैठे हैं। तो शौनक जी आगे बढ़ के सूत जी से कहते हैं कि सूत जी, शौनको अब्रवीत, शौनक जी बढ़ के पूछते हैं, बोलते हैं कि हे महात्मन, सारे युग जा चुके, कलिकाल का प्रभाव आ रहा है, और साधनाम भस्मीकृता, कलयुग सबसे पहले जो कार्य करता है वह यह करता है कि धर्म के जो साधन होते हैं उसका नाश कर देता है। अधर्म के साधन थे पहले पवित्रता, सुचिता, पात्रता, प्रतिमा, धातु, व्रत, उपवास, नियम, प्रत्याहार, योग, खत्म कर दिया। नहीं है, पवित्रता खत्म हो गई। अच्छा, घरों में कुछ माताएं चीनी मिट्टी की बनी मूर्तियों की पूजा करती हैं। चीनी मिट्टी की जो मूर्तियां होती हैं, सेरामिक्स कहा जाता है उसको, सेरामिक्स से बनता है। सेरामिक्स का जानवरों की हड्डी के जो बुरादे होते हैं, पाउडर होते हैं, उसी से मिल के चीनी मिट्टी बनती है, नहीं तो नहीं बनेगी। अच्छा, उसी के प्लेट हैं घरों में, उसी में भोग लगा देते हैं भगवान को ही बताओ, उसी में खा भी लेते हैं। अच्छा, न चाहते हुए पाप हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ? और उसके बाद हम लड़े भगवान से कि आप हमको मिल क्यों नहीं रहे हो। देवता इतनी आसानी से दीपक मिलते नहीं, देते कुछ नहीं है ये इतनी आसानी से, क्योंकि आपको कोई सरकार से काम निकलवाना हो तो सरकारी बाबू इतना दौड़ाते हैं कि चप्पल घिस जाती है ना, खूब दौड़ाते हैं, परेशान कर देते हैं, तब जाके कार्य होता है। तो जहां मनुष्य रूपी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी इतना थका देते हो, वहां ये दिव्य देवता और पितृ इतनी आसानी से आपको कैसे छोड़ लेंगे ये बताओ? ये भी तो अवसर ढूंढते होंगे आपको रोकने के लिए। तो हमें पात्रता का ध्यान रखना चाहिए घरों में। बेशक स्टील के बर्तन यूज कर लो, कांसे के कर लो, पीतल के कर लो, खैर कांसा पीतल तो अब खत्म ही हो गया एक तरह से घरों में, क्योंकि भारी होते हैं, और बहुएं हो गई हल्की छोटी, तो उनसे कैसे रुकेगा? तो धोना पोछना रखना कठिन हो गया ना। तो अब लिखो फेंको वाला जमाना आ गया, देख लो। शास्त्र में कहा गया है कि पत्ते के दोने में भगवान को भोग लगा दो, उन्हें बहुत प्रिय है, लेकिन उचिष्ट पात्र में मत लगाओ। उचिष्ट पात्र कहा जाता है शीशे को, सेरामिक्स चीनी मिट्टी को, और प्लास्टिक के बने हुए जो पात्र हैं ये उचिष्ट पात्र में आते हैं, और इसमें भोग नहीं लगेगा। मैंने लिस्ट लिखा था तो उसमें लिखा था पत्ते वाली दुनिया, ध्यान देना, पत्ते वाली दुनिया। अंसारी के यहां से मंगवा लो, ठीक है? तो इससे कटते हैं देवता, ठीक।
कहते हैं कि ये उचिष्ट पात्र में आते हैं। इसलिए कभी गलती हो गई है तो ठीक है, अब आगे से सुधार लेना आप लोग। घरों में इन पात्रों की आवश्यकता नहीं है। आपका जो प्रिय होगा उसे आप हाथ में भी कुछ दोगे तो ले लेगा, और अगर आपका प्रिय नहीं होगा तो उसे आप सोने के पात्र में भी दोगे तो नहीं लेगा, उसमें भी आपके लिए कुछ मीन मेख निकाल देगा। और प्रिय होगा तो भगवान कहते हैं कि यार जो मुझसे प्रेम करता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जे भक्ता मम अर्पयेत, प्रेम से मेरा भक्त मुझे पत्ता पुष्प फल घास दुर्वा जो भी दे देता है, मैं प्रेम पूर्वक उसे ग्रहण कर लेता हूं। गीता में कहा है भगवान ने अर्जुन से। तो भगवान तो इतने उदार हैं, भगवान इतने उदार हैं। तो जहां प्रभु इतने उदार हैं तो वहां अपने उस प्रेम और उदारता का प्रदर्शन हमें भी करना चाहिए। तो यहां जो है कहते हैं कि महाराज साधनाम भस्मागता, कलयुग ने साधनों को भस्म कर दिया है। कैसे कल्याण होगा प्राणियों का? क्योंकि जीव प्राणी अल्पायु होने लग गए हैं, रोग हो रहा है उनको, पशु तक नष्ट होने लग गए हैं। जो भिन्न भिन्न पशु पक्षी, ये माताएं बैठी हैं, इनके समय में बहुत सारी चिड़िया रंग बिरंगी दिख रही होंगी, अब कहाँ दिख रही हैं, खत्म हो गई। बहुत सारी चीजें दिखती थी, वो धीरे धीरे करके समाप्त होती जा रही हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी वनस्पतियां दिखती थी, खत्म होती जा रही हैं। क्योंकि ये जैसे जैसे दबाव पृथ्वी पर बढ़ेगा वैसे वैसे जो सकारात्मक चीजें हैं वो घटती है। तो कहते हैं कि हे महाराज कैसे होगा इस संसार का कल्याण, कैसे होगा? हे सूत जी, आप परम ज्ञानी हैं, आप दिव्य महात्माओं के शिष्य हैं, आपको सब कुछ कंठस्थ है, आपको सब कुछ कंठस्थ है। सूत जी को सब याद था, हमारे जैसे पोथी लेके नहीं बैठे थे सूत जी, उनको याद था। और आज हम लोग कथावाचक हैं तो हम पोथी लेकर बैठते हैं, पोथी भी नहीं बोलते हैं, इधर उधर की बात बोलेंगे, उल्टी सिल्टी बात करेंगे मंच पे बैठ के, इधर की बहू की तो उधर की बेटी की तो उधर की सास की, तो ये सब कहानियां आजकल कथाओं में होने लग गई हैं। भगवान को छोड़ के हर कुछ होने लग गया। इनसे भी बचना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान को सुनना चाहिए। भगवान को क्यों सुनना चाहिए? कि भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तो ध्यान रखना, भगवान आंखों से कभी नहीं मिलते हैं, आंख वालों को भगवान नहीं मिलते। भगवान हृदय के विषय हैं, भगवान यहां रहते हैं, ठीक है, और आंख यहां है, मस्तिष्क यहां है जो सोचता है। 1 से 1.25 फुट का अंतर हो गया, अर्थात ईश्वर हृदय में रहता है और मस्तिष्क यहां रहता है, आंख यहां रहती है। अर्थात जो बड़े ज्ञानी हैं, ये बड़ा ज्ञानी है, क्या भगवान नहीं है? अगर भगवान को ज्ञानी ही प्रिय होते तो भगवान यहां रहते ना, यहां क्या करते? भगवान हृदय का विषय है, और हृदय वाले से मिलने के लिए इसको झुकना पड़ता है। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये झुकता है तब ये मिलता है। इसलिए हमारे यहाँ जो है अभिवादन की परंपरा थी, बड़ों को झुक के प्रणाम करना, आचार्य को, धर्म को, भागवत जी को या देवताओं को, ये हमारे संस्कार सिखाए जाते थे। इसलिए हम झुकते हैं कि इसका बार बार अहंकार मर्दन होता है, ये बार बार झुकाने से ये ठीक रहता है, इसे लगता है कि हमारे ऊपर भी कोई है, नहीं तो ये फट से अहंकारी हो जाता है कि सबसे ऊपर हम ही हैं। और जिस दिन इसको लग जाता है कि सबसे ऊपर हम ही हैं, उसी दिन से ये तांडव शुरू कर देता है। इसलिए वैदिक वांग्मय में एक परंपरा है कि हमसे भी कोई श्रेष्ठ है, इसलिए हमें इसको झुकाना चाहिए, और इसलिए हृदय में रहता है ईश्वर। और यहाँ आने के लिए हमें आंख की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ आने के लिए कान की आवश्यकता होती है। हमेशा देखोगे
तो ईश्वर जो है कानों के छिद्रों के माध्यम से हृदय में आता है और फिर उसमें अनुराग उत्पन्न होता है, और जब अनुराग उत्पन्न होता है तो यह विरक्त होता है। यह धीरे धीरे बहुत समय लगाता है ये मानने के लिए। ये ज्ञानी है, जल्दी मानता नहीं है, कुतर्क रखता है बार बार हृदय से, और जब ये थक जाता है तब मानता है, और जब मान लेता है तो भगवान से मिलना हो जाता है, भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाती है। इतनी ही बात है। जब आप पूजा कर रहे थे तो आचार्य लोग कह रहे थे, कौम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमि गुं सर्वस्व कृत्वा तत्तिष्ठ दशांगुलम। बोल रहे थे ना, ये सुना होगा ये ऋचा। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त की पहली ऋचा है। तो कहा गया है कि जो वह विराट पुरुष है, सहस्त्र शीरिका, हजारों सिर हैं, सहस्त्रों पैर हैं, सहस्त्रों भुजाएं हैं, सारे रूपों में व्याप्त है, वह ईश्वर प्रत्येक जीवधारी के, मनुष्य के रूपी जीवधारियों के हृदय से 10 अंगुल की दूरी पर रहता है। तत्तिष्ठत् दशांगुलम, वेद 10 अंगुल की दूरी पर वह ईश्वर रहता है और हमारे प्रत्येक कर्म और अकर्म को देखता रहता है कि हम कर क्या रहे हैं, वो देखता रहता है। उसके बाद भी हम लोग इतने शातिर हैं, दरवाजा बंद करके कहते हैं कोई देख नहीं रहा है, जो भी बेईमानी करना है कर लो जो भी करना है कर लो, क्योंकि हमें कोई देख ही नहीं रहा है। जबकि वेद कहता है कि वो तुमसे 10 अंगुल की दूरी पर हमेशा रहता है। वो 10 अंगुल से 11 अंगुल हो जाता है तो हम संसार छोड़ देते हैं, क्योंकि जो स्पंदन है, करंट जो है, जो विद्युत का प्रभाव है, प्रवाह है, वो कट जाता है। तो यह शरीर एक ट्रांसफार्मर है और ये बिजली की तरंगों से चल रहा है, करंट कट गया, खेल खत्म। इसलिए ईश्वर जो है हमसे 10 अंगुल की दूरी पर रहता है, हृदय से स्पंदित होता है। इसलिए इसे हृदय को जितना अच्छा रखो, जितना स्वच्छ रखो, जितना बढ़िया रखो, उतना ही अच्छा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो भागवत के महात्म में जब प्रवेश करते हैं तो यही प्रसंग आता है कि संसार कैसे रहेगा, आने वाले भक्तजन कैसे रहेंगे, यह सृष्टि कैसे बचेगी। तो सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, कलयुग जो है अपने प्रभाव से समझौता नहीं करता। हे महाराज, चारों युग आते हैं, सतयुग भी आता है, त्रेता भी आता है, द्वापर भी आता है, उसी प्रकार कलयुग भी आता है। और जब कलयुग आता है तो वो अपने हिसाब से कार्य करता है। उसी प्रकार जिस प्रकार आप देखते हैं कि देश में सत्ता बदलती है, राजा बदलते हैं, आपका मुख्यमंत्री बदलता है, प्रधानमंत्री बदलता है, कुर्सी एक ही है, बैठने वाला बदल जाता है, सिंबल बदल जाता है, और जो नया आता है वो अपने हिसाब से नया कानून, नया शासन लेके आता है कि नहीं आता है, कुछ ना कुछ चेंज कर देता है, कुछ न कुछ परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। उसी प्रकार युग को जानू कथा का सार तत्व है कि जो आप सुन रहे हो उसे अपने आसपास ही देखो। उदाहरण में बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस प्रकार राजा बदलता है तो शासन भी बदल जाता है। उसी प्रकार चारों युग में जब कलयुग आता है, निष्कृष्ट है, और जब वो आता है तो उसका भी शासन बदल जाता है। तो कहते हैं कि हे महाराज, उससे बचने का क्या उपाय है? कहते हैं देखो, मेरे पास तो बहुत सारे उपाय हैं, पर सब कठिन है। कुछ तपस्या का मार्ग है, कुछ उपवास का मार्ग है, कुछ व्रत का मार्ग है। अब समस्या ये है कि सतयुग में लोग घी पीते थे, सतयुग का प्रधान भोजन घी था, आज्यम। घी को प्राण भी कहा जाता है। घी का संस्कृत में अर्थ घी का आज्य, आज्य माने प्राण भी होता है, आज्य माने घी भी होता है, तो घी को प्राण कहा जाता है। पर घी कर्म करने के लिए, घी वही पिए जो कर्म करे, जो मेहनत करे,
उसके लिए वो अमृत के समान फल देता है और कामचोरों को मार डालता है। घी के साथ ये समस्या है, घी कामचोरों को नहीं पचता। क्यों? क्योंकि अच्छा, भगवान के साथ भी यही समस्या है। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, सबको आपके पास रख के और पढ़ के सुना दिया जाए, इनमें कहीं भी यह नहीं लिखा है कि किसी कायर को भगवान मिले हों। आज तक किसी कायर को भगवान नहीं मिले हैं। इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही ईश्वर के पास ले जाने का माध्यम है। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए, अकर्म नहीं, क्योंकि कायरों को भगवान नहीं मिलते। तो सतयुग के लोग बहुत बड़े होते थे, बड़े तपस्वी होते थे, मुख्य भोजन घी था और वो ब्रह्म का चिंतन करते थे, संसार चलता था। त्रेता आया, त्रेता आया तो त्रेता में भी लोग बड़े लंबे लंबे होते थे और त्रेता में यज्ञ होता था, यज्ञ का आविष्कार हो चुका था त्रेता में। और त्रेता के प्राणी कंद मूल फल खाते थे। हविष्यान्न का आविष्कार हुआ था, जौ इत्यादि, तिल इत्यादि हो गए थे, तो इन्हें यज्ञ इत्यादि में प्रयोग किया जाता था। बाकी कंद मूल फल पर विशेष जोर होता था उनका। द्वापर आया तो द्वापर में नवनीत का प्रयोग हुआ। नवनीत माने होता है माखन, और नवनीत लोग लेते थे, कुछ अन्न भी लेते थे। द्वापर की प्रजा कुछ छोटी हो चुकी थी और द्वापर में प्रजा में कुछ कलह, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। कलयुग आया तो कलयुग की प्रजा बिल्कुल छोटी हो गई। कलयुग में तो और छोटे लोग हो गए, लेकिन कलयुग में जो समस्या आई वो ये आई कि कलयुग में रोग बढ़ गया। वो इसलिए बढ़ गया कि कलयुग का प्रधान भोजन जो था वो अन्न है। कलयुग का प्राणी अन्नमय कोशों से बना है और अन्नमय कोशों से बनने के कारण अन्न की गुणवत्ता दूषित कर दिया लोगों ने, और जब अन्न दूषित हम खाएंगे तो रोग बढ़ जाएगा। और दूषित अन्न हमारे मस्तिष्क को प्रभावित कर देता है, और मस्तिष्क दूषित हो जाता है तो शरीर अपने आप दोषपूर्ण हो गया। और जब शरीर दोषपूर्ण हो गया तो न तो हम इसे शुभ कर्म कर पाएंगे, न तो ईश्वर प्राप्ति की इच्छा कर पाएंगे। तो इससे होगा क्या? तो अशुभ कर्म होंगे, और अशुभ कर्म होंगे तो हम अल्पायु हो जाएंगे। अल्पायु हो जाएंगे तो न धर्म का साधन कर पाएंगे, न अर्थ का साधन कर पाएंगे, न मोक्ष का साधन कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है जीवन में सात्विकता, भगवत चरणानुराग, भगवान में अनुराग बनाए रखें, जीवन में सात्विकता बनाए रखें, क्योंकि कर्म के अधीन यह सृष्टि चलती रहती है, चक्कर काटती रहती है, और हमारे जो कर्म होंगे वो हमें भोगने पड़ेंगे। कर्म मनुष्य को उसी प्रकार ढूंढ लेता है जिस प्रकार 1000 गायों में ब्याई हुई गाय का बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, वो उसी के थन के पास भाग के जाएगा। तो हजारों गायों में उसका जो बछड़ा होता है वो अपनी मां को ढूंढ लेता है। उसी प्रकार हमारे शुभ या अशुभ कर्म हम कितना ही छुपने का प्रयास करें, वे हमें ढूंढ लेते हैं। ऐसा ही है। तो इसलिए जो है सूत जी कह रहे हैं कि हे शौनक जी, कलिकाल में एक साधन है, क्योंकि कलयुग का मनुष्य छोटा होगा। कलयुग में अधिकतम आयु ही 120 वर्ष कही गई है। अब 120 वर्ष में कौन तपस्या कर लेंगे, क्योंकि कुछ दिन बाद तो शरीर ही काम नहीं करता है। आज तो नए नए बच्चों को देखिए कि हार्ट अटैक आ जा रहे हैं, नए नए बच्चों को शुगर हो जा रहे हैं, नए नए बच्चों के घुटने फेल हो जा रहे हैं, हवा लग जा रही है। हो रहा कि नहीं हो रहा? तो ये कलिकाल का प्रभाव, हमारे खान पान, वातावरण, कर्म अकर्म सबका प्रभाव। तो इसमें तपस्या की आशा कैसे करेंगे? बड़ी बड़ी तपस्याएं हो जाएंगी। बिंदु जी ने कहा था कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका,
कल प्रातः जाने खिले न खिले, मलयाचल की शुचि शीतलता, मंद सुगंध समीर चले न चले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र ही चोट झिले न झिले। जपले हरि नाम हरि रसना, यह अंत समय में हिले न हिले, यह अंत समय में हिले न हिले। इसलिए भगवत स्मरण करते रहना चाहिए कि पता नहीं अंत समय में हिलेगा कि नहीं हिलेगा। अच्छा, पहले जब लोग वृद्ध होते थे और भगवान का बुलावा आता था, तो जो संतानें थी, बच्चियां थी, बेटियां थी, घर में बहुएं थी, तो कहते थे इनको तुलसी गंगा जल पिलाओ। कहते थे कि नहीं कहते थे? तुलसी गंगा जल देते थे उनको, गीता का पाठ सुनाते थे, एकादशी का संकल्प लेते थे उनके नाम से, होता था ना। अब लोग बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल में चले जाते हैं और डॉक्टर वहां मुंह पे ढक्कन आईसीयू वाला लगा देते हैं। न गंगा जी ही अंदर जाएंगी, न तुलसी ही जाएंगी, और राम राम भी नहीं कह पाएंगे। नहीं गया, तीनों चला गया। इसलिए इसे अन्यथा न लें। जब भी अवसर मिले, जितना मिले, तो भगवान का स्मरण करते रहे, क्योंकि वही वह माध्यम है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि कैसे क्या हुआ। कहते हैं कि शौनक जी, मैं एक सरल उपाय बताता हूं। सरल उपाय यह है कि भगवान नामों का और भगवान के लीलाओं का श्रवण करें। उन्होंने कहा तो भगवान के लीलाओं के श्रवण के तो बहुत सारे पुराण हैं, लेकिन वे स्वतंत्र स्वतंत्र हैं। नरसिंह पुराण है, वायु पुराण है, वाराह पुराण है, वामन पुराण है, परशुराम पुराण है, मत्स्य पुराण है, कूर्म पुराण है, हयग्रीव है, देवी भागवत है। कहते हैं कि सारे पुराण हैं, लेकिन ये पृथक पृथक हैं, और पृथक पृथक होने के कारण इन पुराणों का अलग अलग आप श्रवण और मनन करेंगे तो पूरा जीवन बीत जाएगा। शौनक जी ने कहा कि फिर क्या करें। यहां अपने साथ जल का लोटा रख के बैठा करो, और जब भी यहां उठना हो तो जल छिड़क के ऐसे सिर से लगा के फिर उठा करो। क्योंकि तपस्या और पूजन, चाहे रोज पूजा करते हो घर पे, तो जब आप उठें तो आसन के पास जल छोड़ के सिर से लगा के तब उठें। नहीं तो जो भी हम जप तप तपस्या करते हैं वो देवराज इंद्र को चला जाता है। ठीक है, तो खूब करोगे और ले जाएंगे देवराज इंद्र, और कहोगे हम तो मर मर के तपस्या किए, कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं होगा। ठीक ना। तो इसलिए इनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो कहा कि पृथक पृथक पुराणों के पढ़ने से हम पार नहीं पाएंगे। तो कैसे पार पाएं? तो उन्होंने कहा देखो, एक पुराण है जिसे स्वयं सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था, बड़ा ही अद्भुत है, जिसे उनके पिता भगवान वेदव्यास ने लिखा था। उनकी रचना है वेदव्यास जी की, और सुखदेव जी के कारण वो मनुष्यों के पास पहुंची है, और बड़ा ही अद्भुत है। उन्होंने कहा उसका वैशिष्ट क्या है, इतना अद्भुत कैसे है? उन्होंने कहा कि इसलिए अद्भुत है कि जब परीक्षित को सुनाने के लिए सुखदेव जी आए थे तो स्वर्ग से देवता उतर के आ गए थे। देवराज इंद्र प्रभृति देवता स्वर्ग से उतर के आ गए थे, और उतर के आने के बाद जो है उन्होंने कहा था कि हे सुखदेव जी, हम लोग अमृत का कलश लेके आए हैं। कहा गया है भागवत में, सुधा कुंभम गृहीत्वा वै देवस्तत्र समागमः। सुधा कुंभम गृहीत्वा वै देवस्तत्र समागमः। उन्होंने कहा कि हे सुखदेव जी, यह अमृत का कलश ले लीजिए, इस अमृत को कलश को राजा को पिला दीजिए।
राजा अमर हो जाएंगे, उन्हें कितना हो सर्प काटे राजा को कुछ नहीं होगा। सुखदेव जी ने कहा तो हमें क्या करना है? तो ये जो कथा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, यह कथा स्वर्ग में चल के हम देवताओं को सुना दीजिए, क्योंकि यह कथा अमृत के अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब देखो महत्वपूर्ण कैसे है, अमृत जो पिएगा वही अमर होगा, जो पिएगा वही अमर होगा। एक व्यक्ति पिएगा, एक व्यक्ति अमर होगा, सबको मिल नहीं सकता। और कथा सबके लिए सुलभ है अगर वो चाहे तो, और जो भी सुनता है तो कथा गति सुधार देती है, वो मुक्ति का कारक, मोक्ष का कारक। इसलिए कहा गया, देवताओं ने कहा कि महाराज आप परीक्षित के माध्यम से सारे संसार को सुनाना शुरू कर देंगे। हे महाराज, इसलिए सुधा कुंभम गृहीत्वा वै, आप यह अमृत रूपी कलश ग्रहण करिए। देवास्तैत्य समागता, और हम देवताओं के लिए अपना समय निकाल के चल के सुना दीजिए। इतना महत्वपूर्ण यह भागवत रूपी कथा है। आश्चर्य की बात है, देखो देव नदी गंगा, गंगा जी देव नदी, आगे प्रसंग आएगा गंगा जी पर, मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो क्योंकि आज विलंब हुआ है, रोज विलंब नहीं होगा, रोज समय से उपस्थित होंगे आप लोग, तो समय से कथाएं भी सारी आएंगी। क्योंकि गीत संगीत का झंझट नहीं है, तो कथा ही करना है हमें, और हम कर रहे हैं मन से, हमें कहीं कोई घबराहट नहीं है। तो भगवान की कथा जो है उसी प्रकार है जिस प्रकार देव नदी गंगा बहती है। गंगा पापम, गंगा डुबकी करने वाले, आचमन करने वाले, दर्शन प्रणाम करने वालों के पाप नष्ट कर देती है। ये गंगा जी का स्वभाव। उसी प्रकार जिस प्रकार चंद्रमा ताप को हर लेते हैं, चंद्रमा तपिश को खींच लेते हैं, शशि तापम, तो गंगा जी पाप मुक्त कर देती है जीव को। 1.5 अरब की आबादी इस देश की है, और गंगा जी यहां से 250 किलोमीटर दूर पर है हरिद्वार में, और एक मुट्ठी लोग जाते हैं गंगा जी, इतना नहीं जा पाते, एक मुट्ठी पहुंच पाते हैं, ये सच्चाई है, नहीं जा पाते। बारात करने चले जाएंगे कई 100 किलोमीटर दूर दूर, बहू लाने के लिए चले जाएंगे, लेकिन गंगा जी नहीं जाएंगे, क्योंकि मुक्ति का कारक है। चाहोगे तो ही मिलेंगी, चाहोगी तो मिलेंगी, नहीं तो नहीं। उसी प्रकार भागवत के साथ भी, चूंकि भागवत मोक्ष देने वाली है, तो भागवत अपने पात्रों को ही ढूंढती हैं। अरबों की आबादी है दुनिया की, करोड़ों कथावाचक हैं, फिर भी भागवत हर जगह नहीं हो पाता, सभी नहीं सुन पाते, सबके तक नहीं जा पाता। और जिसका भाव है वो हरदम सुन लेता है, हरदम सुनने का अवसर मिल जाता है, आयोजन हो जाता है भागवत जी का। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर भागवत जी अपने पात्र को ढूंढते हैं, और जहां पात्र मिलता है वहां वो चले जाते हैं। पात्रता और अपात्रता। पात्र ये गिलास है, कलश है, ये पात्र बने हुए हैं, तो उसमें जल डाल दिया गया, जल रुका हुआ। वो पात्र था तो आपने उसमें कुछ रखा, और पात्र नहीं होता तो नहीं रखते। इसीलिए ये मात्र कागज का टुकड़ा और पोथी नहीं, ये ईश्वर का विग्रह होता है। भागवत जी भगवान के साक्षात विग्रह है, स्वरूप है, और उसी विग्रह में ईश्वर का निवास होता है। इसलिए जिस पर ईश्वर की अनुकंपा होगी वही भगवान को सुन पाता है, या भगवान को अपने घर पधार पाता है, अन्यथा नहीं, असंभव। लोग सोचते सोचते संसार छोड़ देते हैं, पर भागवत नहीं हो पाता।
तो इस प्रकार जो है कहते हैं कि हे शौनक जी, मैं ये बता सकता हूं। उन्होंने कहा कि महाराज, फिर तो उन्होंने कैसे सुना दिया राजा को? उन्होंने कहा कि उन्हें ईश्वर की आज्ञा थी और भगवान के लीला अवतारों में सुखदेव जी भी स्वयं भगवान के एक अवतार हैं, एक रूप है, और वही सुखदेव जी भगवान को आज्ञा मानकर भगवान की आज्ञा से परीक्षित को सुनाने के लिए आए हैं। और भागवत तो वह है जिसे जो है ब्रह्मा जी ने एक बार जो है ब्रह्मलोक में भागवत के पुण्य को एक तराजू पर रख दिया था और बाकी सारे वेद वेदांत ज्ञान वैराग्य सबको एक तराजू पर रख दिया था, तो भी भागवत का फल नहीं उठा था। इसलिए इसका प्रभाव ब्रह्मा जी भी मानते और जानते हैं। तो कहते हैं कि हे महाराज, यह भागवत का प्रभाव है। इसलिए मनुष्यों को यह भागवत रूपी शुदा सागर अगर समर्पित किया जाए तो उस अमृतमय सागर में गोता लगा के प्रत्येक प्राणी की गति जो है व्यवस्थित हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसे ही सुनाए। तो इसे सुनने के लिए हम लोग आगे बढ़े। तो ये बताओ, हम शुरू करेंगे महात्म्य तो समय लगेगा। तो आज जो है हम आरती की तैयारी करेंगे और कल समय से आप लोग आ जाएं। हमारा प्रयास रहेगा कि मध्याह्न विश्राम करके आचार्य लोग बैठेंगे 2 बजे और उसके बाद हम भी बैठेंगे। और कल जो है मैं आप लोगों को भागवत का महात्म्य पूरा सुना दूंगा। भागवत के महात्म्य में देवी भक्ति की कथा आती है, ज्ञान वैराग्य, और नारद जी को भागवत की प्राप्ति, भगवान वेदव्यास को भागवत की प्राप्ति, सुखदेव जी के जन्म का वर्णन और गोकर्णोपाख्यान, धुंधकारी प्रेत की कथा। तो ये कल के महात्म्य में हम आप लोगों को हरे इच्छा के अनुसार सुनाने का प्रयास करेंगे और भगवान के निर्मल जस को सुनना है तो सारा मोह माया छोड़ के कुछ घंटे बिताने पड़ेंगे, ठीक ना, भगवान की शरण में। और होगा, भगवान की कथा करने ही हम आए हैं और मेरा स्वयं का अंतर मन भगवान में लगा रहता है। इसलिए जो भी भगवान के लिए बन पड़ा वो सुनाने का प्रयास करूंगा। मेरे पास जो गुरुजनों का आशीर्वाद ज्ञान विज्ञान है उसे सुनाने में बचने का दरिद्रता, हमें वचन ही बोलना है भगवान का भाव युक्त, तो हमें कहीं कोई कंजूसी नहीं करनी है उसमें। तो इस प्रकार जो है भगवान के चरणों में निवेदन करते हुए आरती की तरफ बढ़ते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री भागवत महापुराण की।